परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणम। एसो पंच नमक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह पढ़मम हवै मंगलम। इस प्राकृत की क्लास में शुरुआत का समय सूत्रों के लिए है और शब्द सिद्धि के लिए है, और बाद में हम नए नए वाक्य सीखेंगे, समझेंगे, वाक्यों की रचना के बारे में समझेंगे। पहले भाग में शब्द कैसे बने, संस्कृत से किस प्रकार से प्राकृत में ट्रांसलेशन हुआ, वो समझेंगे। सूत्रों की मदद से शब्दों की सिद्धि करेंगे, और बाद में क्लास के उत्तरार्ध में हम वाक्यों के बारे में समझेंगे, क्रिया संज्ञा आदि के बारे में समझेंगे। तो सूत्रों को शेयर करते हैं। पहला सूत्र है आदेर्यो जह। यदि किसी पद के आदि में यह हो तो उस यह को ज हो जाता है। जैसे यावत का जाव। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मदनह शब्द शेयर किया था, उसका विच्छेद किया था, और उसमें प्राकृत में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या सूत्र लगते हैं वह स्टेप बाय स्टेप बताया था। उसी प्रकार से यावत का जाप कैसे होता है हम सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं अपनी डायरी शेयर करूंगा, उसमें हमने पूरा इसको सिद्ध किया है, यावत का जाप कैसे होता है। ये मेरी डायरी दिखाई दे रही है आपको। इसमें तीन जो है शब्द लिए हैं मैंने, तीनों का विच्छेद किया है, और एक एक स्टेप में एक एक सूत्र लिख करके उसकी सिद्धि की है। जैसे यावत है तो उसका पहले विच्छेद किया, हलंत य प्लस आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस त। जिस प्रकार से हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, स्टेप बाय स्टेप करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप हम सूत्र लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले विच्छेद कर दिया शब्द का, फिर पहला सूत्र लगाया आदेर्यो जह, तो हलंत य का हलंत ज बन गया। फिर प्लस आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत त, इनको ऐसे का ऐसा हमने उतार दिया नीचे। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है जो त का लोप करता है, तो अंतिम हलंत जो होता है उसका लोप हो जाता है। तो उसका सूत्र बाद में बताएंगे। वैसे कग चज तद पयवाम प्रायोलुक, वो जो सूत्र है उससे भी त का लोप हो जाता है। तो उससे लोप किया तो फिर अगला स्टेप में बाकी के अक्षर ऐसे कैसे लिख लिए। ज का हलंत ज यहाँ आ गया, आ का आ यहाँ आ गया, हलंत व का व यहाँ आ गया, अ का अ यहाँ आ गया। अब वापस से सबको जोड़ दिया। हलंत ज प्लस आ का जा बन गया, हलंत व प्लस अ का व बन गया। तो इस प्रकार से जो उदाहरण हमारे पहले सूत्र में आया था यावत का, हमने प्राकृत रूप जाव सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द हमारे सूत्रों में आएंगे और उनकी हम एक एक करके सिद्धि करेंगे। तो हमारी क्लास का पहला भाग है सूत्रों का रिवीजन।
और उसमें आए हुए शब्दों के बारे में बात करना। दूसरा नोणः सूत्र आता है। नोणः का अर्थ है स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को न हो जाता है। तो यह है मदनः का मयणो हुआ। अब ये कैसे हुआ पूरा डिटेल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मदनः शब्द का पूरा विच्छेद कर दिया, स्वर और व्यंजन को इस प्रकार से लिख दिया। तो पहले स्टेप में हलंत म आया, फिर प्लस अ हुआ, प्लस हलंत द हुआ, प्लस अ हुआ, प्लस हलंत न हुआ, और प्लह प्लस विसर्ग अह। अब अगली स्टेप में हमने क्या किया है, नूणः सूत्र लगाया। नूणः सूत्र से हलंत न काणा हो जाता है। बाकी के जो जितने भी स्वर और व्यंजन थे उनको ऐसे कैसे लिख दिया। एक एक स्टेप में एक एक सूत्र लगाना है। कभी भी परीक्षा में हम उत्तर देते हैं तो ऐसे एक एक स्टेप में एक एक सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे कि नोणः सूत्र से हलंत न को न किया, और ये स्टेप बनी। तो हलंत म प्लस अ प्लस हलंत द प्लस अ प्लस न का न हो जाने से हलंत न आया यहाँ पर, और विसर्ग यहाँ आ गया अह। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ पे जो द था उसको क ग च ज त द प वाम प्रायोलुक से इसका लोप कर दिया। तो अगले स्टेप में ये नहीं आया है। हलंत म प्लस अ प्लस हलंतना प्लस अह हो गया। अब यहाँ पर एक और सूत्र लगता है अवर्णो य श्रुति है, क्योंकि ये दो आ गए हैं, इसका लोप हुआ है। तब यहाँ पर इस अ का यह बनता है अवर्णो य श्रुति से। तो हलंत म आ गया, अ आ गया, ये य आ गया, यहाँ पर हलंतणा ऐसे कैसे आ गया, और अह आ गया। इस प्रकार से ये स्टेप बनी अवर्णो य श्रुति से। फिर आगे क्या किया है हमने, हलंत म प्लस अ प्लस ये पूरा है, हलंत नहीं है, प्लस अणा, और यहाँ पे एक सूत्र लगाया अतः सेरडो। तो जो विसर्ग होता है पुल्लिंग शब्द के अंत में, उसका ओ बन जाता है अतः सेरडोह सूत्र से। तो ये एक स्टेप क्लियर है। अभी इसके बाद हमने इन सबको जोड़ दिया है। हलंत म प्लस अ का म बन गया। ये पूरा है, हलंत नहीं है, तो ये यहाँ ऐसे कैसे आ गया, हलंत ण और ओ मिलकर के णो बन गया। तो मदनः शब्द का मयणो बन गया। तो यह नोणः सूत्र में जो उदाहरण था, इस प्रकार से मदनः संस्कृत में जो था उसका प्राकृत में कन्वर्जन हो गया, मदनः से मयणो बन गया। अगला सूत्र है टोडह। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ट को ड होता है। इसमें दो शब्द हैं, नटह का नडो, गटह का गड़ो। इसको हम अगली क्लास में लेंगे। है वैसे बहुत ही आसान, जहाँ पे ट था वहां ड हुआ है, और अंत में जो विसर्ग है उसका अतः शेरडो से ओ बन गया है। तो अगला सूत्र है ठो ढह। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ठ को ढ होता है। कुठारह का कुठारो बना है। यह भी आसान है। जिस प्रकार से हमने ये शब्द सिद्धि यहाँ पर की है, उसी प्रकार से हमको एक एक स्टेप लेकर के पहले पूरा विच्छेद करना है, फिर एक एक कन्वर्जन करना है, कौन सा सूत्र लग रहा है कहाँ पर, ठ का ढ हो रहा है या ट का ड हो रहा है या न का न हो रहा है, उसका सूत्र लगा करके एक एक स्टेप बनानी है। और बाद में अंत में अतः शेडो से उसका विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम शब्द सिद्धि करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। जो जो भी शब्द आ रहे हैं उनको ध्यान में रखें, किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है अपने माइंड में रखें। अगली क्लास में उनको समझेंगे। अगला सूत्र ठो ढ, जिसमें कुठारा से कुठारो हुआ है, मठ से मढ़ो हुआ है। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ठ को ढ होता है। फिर श शोह सह, शकार और शकार का सकार हो जाता है। जो तालव्य श है और जो मूर्धन्य श है उनका दंत्य स हो जाता है। तो इसके उदाहरण सच्ची का सई और श्रावक का सावगो, शेष का शेषा है।
हमने सुना है एक सूत्र, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। तो शेष का वहां पे शेषा हो गया है। अगला सूत्र है पो वह, स्वर से परे अनादि और संयुक्त प को वह हो जाता है। उपनगरम में प का वह हुआ है, उ हो गया है, पापम का पावम हुआ है। अनादि और असंयुक्त प का ही वह होता है। पापम में पहले पा का चेंज नहीं हुआ, वो पा ही रहा, लेकिन दूसरे प का व हो गया, और अंत में जो म है उसका अनुस्वार हो गया, पापम का पावम हो गया है। तो इन सब शब्दों की हम सिद्धि करेंगे एक एक करके अगले क्लासेस में। अगला सूत्र आता है डो लह, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ड को ल हो जाता है। जैसे कि गरुड़ का गरुड़ो बन गया, क्रीडती का किलई बन गया। और इसके आगे जो सूत्र है वो है कग चज तद पय वाम प्रायोलुक। इसका हमने प्रयोग कई जगहों पर किया है। किसी भी शब्द में अनादि और असंयुक्त कग चज तद पय और व का प्राय लोप हो जाता है। लोकह का लो हुआ है, नगरम का नैरम हुआ है, रजतम का रयम हुआ है। तो जो इसमें कग चज तद पय और व जहां जहां भी आया है उनमें उनका लोप करके हमने शब्द की सिद्धि करनी है। तो वो आगे की क्लासेस में करेंगे। अंतिम जो है ख ग थ ध भाम, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ख ग थ ध और भ को ह हो जाता है। लिखती का लिह ही, मेघ का में हो, नाथ का ना हो। तो जहां जहां पे भी ख ग थ ध भ है वहां पर हो ह हो जाता है। ये सूत्र समणी जी जब हमें सिखा रहे थे तब हमने सीखे थे, और अभी हमने इनका रिवीजन किया है। इस पेज पर और भी आगे सूत्र हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमने ये वाला पूरा कंप्लीट किया। आधे ज से लेकर के नोना से लेके टोड ठोढ़ स शो श शोह सह ओवह डोलह, और इसके बाद वाले भी हमने दो सूत्र लिए जो कि क ग च ज त द पैवाम प्रायोलुप थे, और ख ग थ ध भाम थे। अब ये जो बाकी के सूत्र हैं अगले क्लास में हम लेने हैं, हम इनको लेंगे। क ग ट ड त द प श स क पाम ऊर्ध्वम लुक, और सर्वत्र लव राम वंद्रे अधो मनयाम अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, बहुत जगह काम में आते हैं। इनको हम अगली क्लासेस में लेंगे। तो आज हमने एक और शब्द की सिद्धि की थी, वो था सदा। सदा को इस प्रकार से हमने, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अब ठीक है। सदा का पहले विच्छेद किया, हलंत स प्लस अ, हलंत द प्लस आ। अब हलंत स ऐसे कैसे रखा, नेक्स्ट स्टेप में इस द का हलंत द का लोप किया है कग चज तद पायवाम प्रायोलुक से, और बाकी के जो भी वर्ण थे उनको ऐसा का ऐसा उतार दिया। हलंत स आ गया, अ आ गया, इसका लोप हो गया हलंत द का, और आ गया। अब आगे एक और सूत्र आता है अवर्णो य श्रुति है। तो इसमें क्या होता है, अवर्ण अ और आ दोनों अवर्ण हैं। ये दो आ गए, इसका लोप होने के बाद तो यहाँ पर जो आ है उसको या हो जाएगा। अवर्णो य श्रुति ही, जहां भी कगचज तद पैवाम प्रायोलुक सूत्र से किसी भी अक्षर का लोप हुआ और बाद में अगर दो अवर्ण साथ साथ हैं तो इस वाले अवर्ण का यह बन जाता है। अब इनको सबको जोड़ दिया तो हलंत स और अ मिलके स हो गया, और या ऐसे कैसा आ गया, तो सदा का सया हो गया। इस प्रकार आज हमने तीन शब्दों की सिद्धि की है, संस्कृत से प्राकृत बनाया है। अब हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य रचना,
पिछली क्लास में भी हमने वाक्य रचना की थी और इस क्लास में भी उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो वाक्य रचना का हमारे पास यहाँ पर है। कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सरल से सरल वाक्य बनाएंगे, तो उसमें एक संज्ञा या सर्वनाम और एक क्रिया होनी चाहिए। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन और क्रिया यानी कि वर्ब। तो एक नाउन और एक वर्ब होना चाहिए। जैसे आई एम प्लेइंग या राम प्लेइंग, राम प्लेज। तो राम इसमें नाउन है, संज्ञा है, प्लेज वर्ब है, और उस वर्ब के अलग अलग रूप बनते हैं, जैसे प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, भविष्य काल। तो टेंस के हिसाब से भी रूप बनते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, उसके हिसाब से अलग अलग रूप बनते हैं। और एक वचन बहुवचन के हिसाब से भी उसके रूप बनते हैं। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से भी इसके रूप अलग अलग बनते हैं। जैसे हम ही सेज बोलते हैं, लेकिन यू से बोलते हैं, आई से बोलते हैं। तो ही के साथ सेज लग जाता है, आई और यू के साथ से लगता है। उसी प्रकार से संस्कृत और प्राकृत में भी क्रियाओं के अलग अलग रूप बन जाते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता है तो उसका रूप अलग होता है, द्विवचन के लिए क्रिया का रूप अलग हो जाता है, और बहुवचन के लिए क्रिया का रूप अलग बन जाता है। और साथ ही साथ उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रथम पुरुष का मतलब है वह। वह जहां पर आता है उसे संस्कृत में प्रथम पुरुष से डिनोट किया जाता है। तुम जहां आता है वो मध्यम पुरुष से डिनोट किया जाता है। और मैं या हम जहां आता है वहां उसे उत्तम पुरुष से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ जो सेंटेंस बना है वह प्रोनाउन के साथ बना है। नाउन यानी संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, जैसे राम या रावण या हिमालय, ये संज्ञा है। लेकिन मैं, तुम आदि ये सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी मैं या हम के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम बोला जाता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, यानी जहां पर एक वचन है, जहां पर एक के लिए प्रयोग में लाया गया है वो मैं है। दो या दो से ज्यादा के लिए अम्हे का प्रयोग में आएगा प्राकृत में। तो जैसा कि मैंने संस्कृत में बताया, तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं, इसलिए क्रिया के 3 बाई 3 की टेबल बनती है। वह टेबल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने लिखा है उसे। इस प्रकार से ये टेबल बनती है क्रिया रूप की। पठती यानी पढ़ना एक क्रिया है, और इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरफ लिखे मैंने। प्रथम पुरुष वह के साथ चलता है, मध्यम पुरुष तुम के साथ चलता है, उत्तम पुरुष मैं के साथ चलता है। एक वचन के साथ ये रूप लगेगा, द्विवचन के साथ ये रूप लगेगा, बहुवचन के साथ ये रूप लगेगा। ये संस्कृत में चलता है, लेकिन प्राकृत में सरल कर दिया गया है, द्विवचन नहीं होता। प्राकृत में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। तो प्राकृत के लिए ये कॉलम रहेगा, ये कॉलम रहेगा। ठीक है। तो प्राकृत क्या है? जनता की भाषा थी, जन भाषा थी। तो जन भाषा सरल होती है। संस्कृत क्या थी? पंडितों की भाषा थी, तो पंडितों की भाषा कठिन होती है। संस्कृत में ऐसी कई क्रियाएं हैं और इनके कई अलग अलग प्रकार के क्रिया रूप चलते हैं। तो संस्कृत में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक पंडित को कितने क्रिया रूप याद होंगे, कंठस्थ होंगे। हर टेंस के साथ, जैसे प्रेजेंट टेंस के साथ अलग चलेगा, पास्ट टेंस के साथ अलग चलेगा,
फ्यूचर टेंस के साथ अलग चलेगा, फिर आदेश के लिए अलग चलेगा। इस प्रकार से कई कई प्रकार के संस्कृत में क्रिया और क्रिया रूप होते हैं, वो धीरे धीरे हम समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया का रूप है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 बाई 3 की टेबल बनी है। लेकिन जो प्राकृत है वो इजी है। तो अभी आज हम प्राकृत पढ़ रहे हैं, तो आज प्राकृत के वाक्यों पर फोकस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया और समझा कि कोई भी सेंटेंस बनाने में एक नाउन या प्रोनाउन और एक वर्ब जरूरी होती है। ये बीच में जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। तो अभी हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। तो अहम के साथ क्रिया का ये रूप बनता है जग्गामी, यानी मैं जागता हूं। पातो यानी प्रातः काल। पातो शब्द प्रातः से बना। प्रातः में इसकी भी शब्द सिद्धि हम करेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा। प्रातः में ये जो प और र मिले हुए हैं, इस र का लोप हो गया तो पा रह गया, और तह का जो है अतः सेडो से विसर्ग का ओ बन गया, तो ये पातो बन गया शब्द। तो इस प्रकार से हमारे शब्द को कैसे संस्कृत से प्राकृत में कन्वर्ट किया है उसको समझेंगे धीरे धीरे। अभी हम सिर्फ इस वाक्य की रचना को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अहम पातो जग्गामी, यानी मैं प्रातः काल जागता हूं या जागती हूँ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही रूप है इसका। यहाँ पर भी एक ही रूप है अहम के लिए, लेकिन जब प्रथम पुरुष की बात करेंगे वह जब शब्द आएगा, वहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अभी अहम पातो जग्गामी का अर्थ करते हैं मैं प्रातःकाल जागता हूँ, जागती हूँ। अहम पई दिनम पढ़ामी, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। यहाँ पर भी देखें प्रतिदिन, प्रतिदिनम शब्द है संस्कृत में, उसका पई दिनम हो गया है। यहाँ पे भी प और र मिले हुए थे, उसमें र का लोप हुआ। ती में त का लोप होने से ई बच गया। दी ऐसे के ऐसा आया हुआ है। और न जो है नो न सूत्र से न बन गया है, तो नो न से न का न बन गया। और विसर्ग विसर्ग के जैसे ही, या अनुस्वार अनुस्वार के जैसे वहीं का वहीं है। प्रतिदिनम का प्रतिदिनम हो गया। अहम पैदिनम पढ़ामी, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अहम सया खेलामी, मैं सदा खेलता हूँ, खेलती हूँ। सदा शब्द की हमने सिद्धि की थी और सया बनाया था। सदा को सया कन्वर्ट करने के लिए आदेर्य ज सूत्र का, नहीं, आदरणीय जय यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पर तो कग चज तद पैवाम प्रायोलुक से द का लोप किया था, और अवर्णो यह श्रुति से अ का ये बना दिया था, तो सया बन गया था। तो अहम सया खेलामी। इसी प्रकार से अहम ऐव हसामी, अहम यानी मैं, हसामी यानी हंसता हूँ, ऐव यानी बहुत। ये अतीव, अतीव शब्द है संस्कृत में, उसका ऐव बन गया है। फिर अहम क्षिप्रम चलामी, मैं शीघ्रम चलता हूँ, चलती हूँ। तो यहाँ पे जो शीघ्रम शब्द है संस्कृत में, शीघ्रम का क्षिप्रम हो गया है। मैं शीघ्र चलता हूँ यानी तेज तेज चलता हूँ। अहम सही जिमामी, मैं एक बार जिमता हूँ। सही एक बार, सही का मतलब एक बार होता है, तो अहम सही जिमामी, एक बार जिमता हूँ। अहम अप्पम बोलामी, मैं थोड़ा बोलता हूँ या बोलती हूँ। अप्पम शब्द जो है अल्पम से बना है। अल्पम संस्कृत का शब्द है और उसका प्राकृत रूप अप्पम बन गया है। इसको भी हम से शब्द सिद्धि से करेंगे कि कैसे सिद्ध होता है। अहम मुहु पुच्छामी, मैं बार बार पूछता हूँ, पूछती हूँ। मुहु मुहु संस्कृत का प्रयोग है और प्राकृत में भी वैसा का वैसा रहा है, इसमें और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। अहम सम्मम जानामी, सम्मम यानी सम्यक रूप से, भली प्रकार से जानता हूँ। अहम सम्मम जानामी, मैं भली प्रकार से जानता हूँ या जानती हूँ। अहम सुहम सयामी, मैं सुखपूर्वक सोता हूँ, सोती हूँ। तो यहाँ पर सुख का सुहम बन गया है। खग थद भम सूत्र का प्रयोग हुआ है, ख से ह बन गया।
तो सुखम का सुहम बन गया। अहम सुहम सयामी, मैं सुखपूर्वक सोता हूँ, सोती हूँ। अब बहुवचन में अहम की जगह अम्हे आ जाएगा। यहाँ पर दो के लिए भी वही चीज है और हम सब के लिए भी वही चीज है। यानी जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे, हम दोनों या हम सब के लिए अम्हे आएगा। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग अलग होता है, लेकिन प्राकृत में द्विवचन और बहुवचन को एक कर दिया गया है। दो के लिए भी वही चीज उपयोग में आएगी, वही शब्द उपयोग में आएगा। तीन के लिए भी वही शब्द उपयोग में आएगा और तीन से ज्यादा के लिए भी वही शब्द अम्हे शब्द का प्रयोग होगा। तो अम्हे पातो जग्गामो, हम दोनों प्रातः काल जागते हैं। हम सब प्रातः काल जागते हैं। अम्हे पैदिणम पढ़ामो, हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं, पढ़ती हैं। अम्हे सया खेलामो, हम सब सदा खेलते हैं, खेलती हैं। अम्हे अईब हसामो, हम सब बहुत हंसते हैं, हंसती हैं। तो अतीब शब्द का अईब शब्द बना है। अम्हे खिप्पम चलामो, हम शीघ्र चलते हैं। शीघ्रम का खिप्पम बना है। अम्हे सई जिमामो, हम सब एक बार जीमते हैं। तो आप देखें कि जग्गामो, पढ़ामो, खेलामो, हंसामो, चलामो, जिमामो, ये शब्द जो हैं हमारे हिंदी में भी प्रयोग में होते हैं, मारवाड़ी में भी प्रयोग में होते हैं, गुजराती में भी प्रयोग में आते हैं। तो प्राकृत भाषा जन भाषा थी और वह जन भाषा हमारी दूसरी भाषाओं से मेल खाती है। प्राकृत में भी कई प्रकार होते थे। प्राकृत में माग, अर्धमाग भी होती थी, मागधी होती थी, पाली होती थी, अपभ्रंश होती थी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की प्राकृत भाषाएं होती थी। जो शिलालेख में प्राकृत भाषा यूज की है उसे शिलालेखी प्राकृत कहते हैं। इस प्रकार से जैसे हमारे गुजराती के फ्लेवर्स हैं, मारवाड़ी के फ्लेवर्स हैं, मेवाड़ मारवाड़ में चले जाएं तो दोनों की भाषा में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो पुराने जमाने की कहावत है, 12 कोसा बोली बदले। यानी 12 कोस आदमी चले जाए तो बोली में, भाषा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में भी डूंगरगढ़ की भाषा अलग है, जयपुर की भाषा अलग है, उदयपुर की भाषा अलग है, मेवाड़ मारवाड़ भी भाषा में फर्क आ जाता है। इसी प्रकार से गुजराती में भी फर्क आता है। काठियावाड़ में अलग भाषा होगी और कच्छ में अलग भाषा होगी। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार से प्राकृत में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। अब इसके आगे का ले लेते हैं। ये 4 वाक्य आज कंप्लीट कर लेते हैं। अम्हे अप्पम बोलामो, हम सब थोड़ा बोलते हैं। अम्हे मुहु पुच्छामो, हम दोनों बार बार पूछते हैं। मुहु बताया था मैंने कि संस्कृत का प्रयोग है। अम्हे समम जानामो, हम सब भली प्रकार जानते हैं। अम्हे सुहम सयामो, हम सब सुखपूर्वक सोते हैं। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप या फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज समझ में ना आए। अभी तक हमने बहुत ही सरल सरल प्राकृत की चीजों को समझा है और बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। धीरे धीरे हम और भी शब्दों के बारे में जानेंगे। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। जो अव्यय होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है विभक्ति आदि से। तो धीरे धीरे करके परिचय होगा हमारा प्राकृत और संस्कृत भाषा से। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम आगम को अच्छे से पढ़ सकें। आगम में जहाँ संस्कृत, प्राकृत आदि हमें प्राप्त होता है, संस्कृत भाषा में भी प्राप्त होता है। आगम प्राकृत में भी प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में तो हमें छाया प्राप्त होती है, जैसे कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा संपादित जो आगम हम पढ़ते हैं तो उसमें प्राकृत लिखा होगा पहले सूत्र में, फिर उसकी संस्कृत छाया होगी, फिर उसका हिंदी अर्थ होगा। तो हम तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करें, समझ सकें, इसके लिए हम ये प्राकृत और संस्कृत भाषा को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हमने संस्कृत सूत्रों का रिवीजन किया, 3 शब्दों की सिद्धि की और अम्हे और अहम
इन दोनों का हमने आज रिवीजन किया। अहम का प्रयोग कैसे होता है, अम्हे का प्रयोग कैसे होता है, ये दोनों चीजें आज हमने समझी। तो इनको हमें जहां तक हो सके ध्यान में रखना है और हो सके तो याद करने की कोशिश करनी है। और तो अहम के साथ क्रिया का जो शब्द है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो हमने देखा। अम्हे के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो हमने देखा। जैसे अहम के साथ जग्गामी आएगा, अहम के साथ पुच्छामी आएगा, लेकिन अम्हे के साथ जग्गामो हो जाएगा, अम्हे के साथ वो पढ़ामो हो जाएगा, अम्हे के साथ पुच्छामो हो जाता है, अहम के साथ जिमामो हो जाता है, सॉरी, अहम के साथ जिमामी है और अम्हे के साथ जिमामो हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया के रूप परिवर्तन होते हैं। संस्कृत में 9 रूप बनते हैं। पठती का हमने टेबल में देखा कि 3 by 3 की टेबल बनती है, क्योंकि वहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। लेकिन प्राकृत सरल है तो इसमें द्विवचन वाला कॉलम नहीं होता, द्विवचन और बहुवचन एक हो जाते हैं। तो जहाँ संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, और इनके अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे पठती का मैंने रूप आपको दिखाया, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठामह। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने 2 रूप देखे आज, पढ़ामी और पढ़ामो। यह सारे के सारे उत्तम पुरुष के साथ चलते हैं। उत्तम पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन, एक वचन के लिए पढ़ामी रूप बना और बहुवचन के लिए पढ़ामो रूप बना। तो इस प्रकार से हमने क्रियाओं के रूप समझे, वाक्य, सरल वाक्य रचना हमने आज सीखी, और सरल वाक्य रचना के साथ साथ कई शब्दों की सिद्धि भी की। सरल वाक्य रचना के साथ उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ा। तो आप सबके लिए ओम अरहम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और परम पूज्य गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं, एषो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा अरहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। आज क्लास में रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, इसलिए फिर से रिकॉर्डिंग की है। तो ये संक्षेप में की है, लेकिन चीजें सारी कवर कर ली हैं। जो जो भी क्लास में किया था वो इसमें रिपीट कर दिया है। आगे से ध्यान रखेंगे रिकॉर्डिंग का हम, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। ये हमारा सेकंड लेक्चर था आज का। कल एक लेक्चर हुआ, आज एक लेक्चर हुआ, इस प्रकार से 2 रिकॉर्डिंग हैं और दोनों आपके पास पहुंच जाएंगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब मीटिंग को एंड करते हैं।